हेलो स्टूडेंट्स। विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि का सार पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लेखक ने किसी मेहमान के आने पर मेजबान की वास्तविक मनस्थिति का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं आगे कि लेखक क्या लिखते हैं। लेट्स स्टडी पार्ट 4 ऑफ तुम कब जाओगे अतिथि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक शरद जोशी जी का जीवन परिचय। तो इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है और जन्म 21 मई 1931 को हुआ था। शरद जोशी की मृत्यु 5 सितंबर 1991 को हुई थी। इन्होंने कई प्रमुख कृतियां लिखी जिसमें परिक्रमा, क्षितिज, छोटी सी बात, विक्रम बेताल और सिंहासन बतीसी प्रमुख रही है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिसमें पद्मश्री, चकलस पुरस्कार और काका हाथरसी पुरस्कार उल्लेखनीय रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। तो इस पाठ में लेखक ने ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर वापस वहां से जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका ज्यादा समय तक टिके रहना मेजबान को तकलीफ ही क्यों न दे। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे विस्तार से। इस व्यंग्य में लेखक शरद जोशी के घर में कोई मेहमान आते हैं जो कि शायद बिन बुलाए आते हैं। लेखक उनका बड़े मन से आतिथ्य करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, परंतु उस अतिथि सत्कार करते करते लेखक एक दिन ऊब जाते हैं और अपने मन ही मन में उस अतिथि को, उस गेस्ट को संबोधित करते हुए कहते हैं। उसे डायरेक्ट नहीं कह रहे, मुंह पर नहीं कह रहे, मन ही मन में सोचते हुए कह रहे हैं कि हे अतिथि, आज तुम्हारे आगमन के चौथे दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो तुम्हें आज आए पूरे 4 दिन हो गए हैं और तुम हो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, और इस वजह से यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठ रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। यहाँ लेखक कहता है कि तुम्हें आए हुए अतिथि पूरे 4 दिन हो गए हैं और हम 4 दिन से लगातार निरंतर तुम्हारा बहुत अच्छे से आतिथ्य कर रहे हैं, तुम्हारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तुम्हें इस चीज का एहसास है, पर तुम्हारे जाने की तो कोई संभावना ही प्रतीत नहीं हो रही। लग ही नहीं रहा कि तुम अब जाने वाले हो, आज जाने वाले हो। और ये सब बातें लेखक सिर्फ मन में सोच रहा है, अतिथि के मुंह पर नहीं कह रहा है। आगे लेखक कहता है, अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह सही समय है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि हे अतिथि, अब तुम चले जाओ, ये तुम्हारे जाने के लिए एकदम सही समय है। तुम जहाँ से आए हो, तुम्हारी पृथ्वी या तुम्हारा घर तुम्हें नहीं बुला रहा। अतिथि, तुम्हें देखते ही मेरा बटुआ कांप गया था। यहाँ लेखक ने कितने अच्छे शब्दों में वर्णन किया है कि जैसे ही तुम्हें देखा मेरा बटुआ कांप गया कि हे भगवान, ये खर्चा आ गया। फिर भी हमने मुस्कुराहट के साथ तुम्हारा स्वागत किया था। तुम्हें देखते ही एक बार तो मन में घबराहट हुई थी कि तुम्हारे आने से अब थोड़ा दिक्कत होगी, पर फिर भी हमने मुस्कुराहट के साथ तुम्हें वेलकम किया। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया था, आदर के साथ तुम्हें नमस्कार किया था और रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर में बदल दिया था। जैसे कि रात का भोजन होता है सादा भोजन सा, परंतु अतिथि के आने पर हम 2 सब्जियां, दाल, चावल, सलाद या मिठाई वगैरह बनाते हैं, तो आपके आने से हमने रात के भोजन को एक शानदार डिनर में बदल दिया, यह सोचकर कि तुम दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप
अपने हृदय में बसाकर एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। हमें ऐसा लगा कि तुम आज आए हो, तुम्हें अच्छा सा हमने नाश्ता करवाया, अच्छे से खाना खिलाया, अच्छा डिनर कराया, यह सोचकर कि कल तुम चले जाओगे और अपने मन में यह बात रखोगे कि हमने कितनी अच्छी मेहमान नवाजी की। परंतु तुम अभी तक गए नहीं, तुम्हें आज 4 दिन हो गए हैं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो। उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें जाने का संकेत दे रहा हूँ। तो यहाँ लेखक आगे कहते हैं कि तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो, यहाँ आराम से बैठे सिगरेट पी रहे हो, और तुम्हें जाने का संकेत देने के लिए मैंने कैलेंडर की तारीखें बदली है। कैलेंडर में देख रहा हूँ कि आज क्या तारीख हो गई, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं। तीसरे दिन तो तुमने कपड़े धुलवाने की फरमाइश कर दी। जब तुम आए तो तीसरे दिन हमें लगा चले जाओगे, पर तुमने तो अपने कपड़े लाके दे दिए कि ये लो, मेरे कपड़े भी धो दो। पत्नी ने जब यह सुना तो वह भी गुस्से से आंखें तरेड़ने लगी। ये कपड़े धोने का भी काम करना पड़ेगा, यानी कि ये और रुक सकते हैं। जब चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए तो भी तुम गए नहीं, तुम डटे रहे। अतिथि, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट अब धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त होने लगी है। आगे लेखक शरद जोशी कह रहे हैं कि अतिथि, तुम्हारे कपड़े भी धुलकर आ गए, फिर भी तुम गए नहीं, और तुम्हें देखकर जो मेरी मुस्कुराहट थी, जो खुशी थी, वह बरबस अपने आप अचानक आ जाती थी, वह अब धीरे धीरे फीकी पड़कर गायब सी होने लगी है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब नजर नहीं आते। तो जब पहले तुम आए थे तब हम आपस में बातचीत करते थे, इधर की उधर की, और कमरे में ठहाके गूंजते थे। परंतु वह ठहाके, जिसे लेखक ने गुब्बारों का नाम दिया है और कमरे की छत को आकाश का नाम दिया है, कि हमारे ठहाकों के जो गुब्बारे कमरे के आकाश में उड़ते थे अब नजर नहीं आते। अब कमरे में शांति हो गई है। बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए हैं। अब 3-4 दिन से कोई आपके साथ है तो आप उस पर सब तरह की बातचीत कर चुके हैं, तो सभी विषय समाप्त हो गए हैं। दोनों खुद में मग्न होकर पढ़ रहे हैं। तो लेखक तो था ही पढ़ने का शौकीन, वह और उसका मित्र दोनों ही आपस में अपना अपना पढ़ रहे हैं। आपस में बातचीत भी खत्म सी हो गई है, क्योंकि सभी विषय समाप्त हो गए हैं। आपसी सौहार्द समाप्ति के कगार पर है। सौहार्द कहते हैं हृदय की जो भावना होती है, मित्रता की भावना, वह अब समाप्ति के किनारे पर आ गई है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो चुकी है। अब भोजन में खिचड़ी बनने लगी है। तो आपके वेलकम के लिए या आपके सत्कार के लिए हमने जो पहले शानदार भोजन बनाया, वह अब खिचड़ी में परिवर्तित होने लगा है। तो अब आपके जो सत्कार की जो ऊष्मा है, या जो गर्म जोशी से हमने आपका स्वागत किया, वह अब समाप्त सा होने लगा है। आगे लेखक लिखते हैं कि घर को स्वीट होम कहा गया है, परंतु तुम्हारे होने से घर का स्वीटनेस खत्म हो गया है। जब भी कोई थका हारा अपने घर जाता है तो घर को बड़ा शांति मिलती है घर में जाकर, इसीलिए लोग घर को स्वीट होम कहते हैं। परंतु अब तुम घर में हो तो इस कारण से घर की स्वीटनेस खत्म होती जा रही है। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे मजबूरन गेट आउट कहना पड़ेगा। तो यहाँ लेखक कहता है, या ये कह दो कि मन में सोचता है कि अतिथि तुम चले जाओ, वरना अब मुझे मजबूरन तुम्हें गेट आउट कहना पड़ेगा। माना कि तुम देवता हो, किंतु मैं तो आदमी हूँ। अब यहाँ शरद जोशी ने उसे देवता क्यों कहा है? क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव ऐसा कहा गया है। अब वह अतिथि है तो वह देवता है। मनुष्य और देवता अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, क्योंकि देवता तो क्या होते हैं, थोड़ी देर आकर दर्शन देकर चले जाते हैं, और तुम भी देवता के समान आए हो, थोड़ी देर रहो और अब चले जाओ,
तभी तुम्हारा ये देवत्व सुरक्षित रहेगा। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में लेखक ने किसी मेजबान के मन की भावनाओं का बहुत अच्छे से चित्रण किया है। उम्मीद है पढ़कर आप सबको मजा आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर दें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।